सो लास्ट टर्म पे बच्चों हमने जो पढ़ा था उसका नाम था हमारा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। जैसे हमने HCN का एडिशन करके दिखाया था। HCN के एडिशन में आपको पहले पॉइंट ये है कि CN पहले अटैक करने जाता है बिकॉज इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। इसका पहले अटैक जब होता है तो ये O नेगेटिव और CN जुड़ जाता है और अगले स्टेप में बच्चों H आके जुड़ जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाता है। आई होप सो आपको याद आया हो। इस प्रोडक्ट का नाम साइनोहाइड्रिन है और ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है। अगर बाई चांस इस कार्बन पे लोन पेयर होता ना तो ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है तो अनस्टेबल हो जाता। फिलहाल ये स्टेबल है और ये प्रोडक्ट कहलाएगा साइनोहाइड्रिन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट के बारे में हमने दो मेन रिएक्शंस या दो मेन पॉइंट्स पढ़े थे कि अगर ये एस्टल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन है, आई होप सो आपको याद आ गया हो, एस्टल्डिहाइड की HCN से करेंगे तो एसिटल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बनेगा OHCN। और आप इसे चाहें तो लैक्टिक एसिड में चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये वाला जो कंपाउंड बना है यहाँ OH और यहाँ COOH, इट इज लैक्टिक एसिड। ठीक है। और अगर आप इस कंपाउंड की पहले रिएक्शन कर दें अमोनिया से और अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करें तो ये बन जाता है अल्फा अमाइनो एसिड। यानी मैंने यहाँ NH2 लगा दिया और यहाँ COH लगाया और इसका नाम आपको याद अगर आ गया एलेनाइन था ना। ग्लाइसिन में तो कायरल कार्बन ही नहीं है, इसमें कायरल है तो एलेनाइन बनेगा। तो आई होप सो ये हमारे लास्ट टर्म की रिएक्शन थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ ज्यादा फास्ट होगी। ठीक है। जो काहे पेज ऊपर ना हो रही हो है बदतमीज। ओके। सो जस्ट अ मोमेंट है। यार ये तो पूरा इमेज बन गो है। कोई बात नहीं, हम दोबारा ऑन कर लेंगे। हम दोबारा ऑन कर ले रहे। सो बच्चों हमारी लास्ट टर्न पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन HCN से हो गई है। आई होप तो शायद दूसरी रिएक्शन भी हमने पढ़ ली है, नहीं पढ़ी तो ध्यान दीजिए। ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। आई होप सो सभी बच्चों को याद आ गई हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब हम रिएक्ट करते हैं तो पहले स्टेप में यहाँ R आ जाता है और यहाँ MgX आता है और अगले स्टेप में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो ये R यहाँ OH यहाँ MgXOH अलग हो गया। इस पे तो फोकस करो ही मत, फोकस करो सिर्फ इस चीज पे। और आई होप सो आपको याद आ गया हो शॉर्टकट क्या था। क्या था शॉर्टकट? ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड। पहले स्टेप में रिएक्शन हो रही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो रही है। और आपको फोकस किस बात पे करना था? ग्रिग्नार्ड का जो R होगा वो इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा, वाटर से एक H होगा वो ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा एंड अल्कोहल्स आर ऑब्टेन्ड। यानी ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल्स बन गए। तो यहाँ ये प्रोडक्ट बन गया बच्चों, यहाँ H आ गया, यहाँ R आ गया और ये प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल बन गए। आई होप तो सभी को याद है कि फॉर्मल डिहाइड अगर लेते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं। हायर एल्डिहाइड यानी फॉर्मल डिहाइड को छोड़ के कोई और लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं। और अगर कीटोन्स की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होती है और हाइड्रोलिसिस होती है तो टर्शियरी अल्कोहल बनते हैं। तो ये वाली रिएक्शन आप अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं एंड ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड एक हेडिंग है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो रहा है। ओके। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये एक एक पेज के बाद कह रहा है हम पेज नहीं बढ़ा के देंगे आपको? कोई बटन हमसे, अच्छा ये तो नहीं। ओके ओके ठीक है, अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट। आई होप सो आपको पहली दो रिएक्शन क्लियर हो गई हो, जिसमें हमने पहली रिएक्शन में कहा था कि कार्बोनिल कंपाउंड की HCN से रिएक्शन करेंगे और दूसरी रिएक्शन में कहा है कार्बोनिल कंपाउंड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे।
ठीक है। और HCN में हमने कहा है साइनोहाइड्रिन बनेंगे, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन में कहा है हमने अल्कोहल्स बनेंगे, और साइनोहाइड्रिन फिर आगे रिएक्ट कर सकते थे। ये 2 रिएक्शन हो गई। तीसरी रिएक्शन देखो भैया क्या है, ये है कार्बोनिल कंपाउंड, और इसकी रिएक्शन हमने कर दी है NaHSO3 से। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या इसको हम कह देते हैं सोडियम बाई सल्फाइड। तो इसे सोडियम बाई सल्फाइड भी कहा जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहा जाता है। लेकिन इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब अगर कोई कंपाउंड NaHSO3 से रिएक्ट कर रहा है तो गारंटेड, और एक क्रिस्टल्स बना रहा है तो गारंटेड वो कोई जो है ना वो कार्बोनिल ही है। और यहाँ एक तरफ ये H चला गया और एक तरफ ये बचा हुआ ग्रुप SO2Na आ गया, और इसका आइसोमर भी बनता है। मतलब ये ONA भी बनेगा और ये SO2 या SO3H लिख दो, तो ये दोनों ही चीजें बन सकती हैं। दैट मीन्स ये वाला पाई बॉन्ड टूटता है, और पाई बॉन्ड टूटने पर एक पे पास नेगेटिव चार्ज, एक पे पास पॉजिटिव। ये दोनों ही पॉजिटिव रखते हैं, H पे भी पॉजिटिव है, Na पे भी, बट ऑब्वियसली Na पे पॉजिटिव ज्यादा है, तो ये भी प्रोडक्ट बनेगा और ये भी प्रोडक्ट बनेगा। एंड दीज आर द क्रिस्टलाइन बाई सल्फाइड प्रोडक्ट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं, सॉलिड स्टेट का वर्ड है क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं। इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब बच्चों कि अगर कोई कंपाउंड ये रिएक्शन शो कर रहा है, यानी NaHSO3 में रिएक्ट करने के बाद क्रिस्टल्स बना रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहा है। यहाँ पे व्हाइट और येलो क्रिस्टल्स बनते हैं, व्हाइट एंड येलो क्रिस्टल्स, लाइट येलो व्हाइट को ये फेड कह लीजिए। तो अगर ऐसे क्रिस्टल्स बनते हैं तो गारंटेड वो कंपाउंड कार्बोनिल ही होगा। तो ये वाली रिएक्शन भी इसी में आती है। तो एक एडिशन आपका हाइड्रोजन से हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोजन साइनाइड से, उसमें आपने बनाया है साइनोहाइड्रिन, और वो हाइड्रोलिसिस होके या तो लैक्टिक एसिड बना देते हैं या अमाइनो एसिड। दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एडिशन हुआ है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बहुत पूछा जाता है, अल्कोहल बनते हैं। फॉर्मल्डिहाइड अगर रिएक्ट करता है तो प्राइमरी अल्कोहल, और अगर हायर एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और हाइड्रोलिसिस करते हैं सेकेंडरी, और अगर कीटोन रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से टर्शरी। तीसरी रिएक्शन अभी हमने ये पढ़ी सोडियम बाई सल्फाइड से। तो अगर सोडियम बाई सल्फाइड से कोई कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है और व्हाइट क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन सॉलिड दे रहा है, देन इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो वो कार्बोनिल ही होगा। और इस रिएक्शन की खास बात है कि ये जो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, इन प्रोडक्ट को अगर हम दोबारा हीट करें या कह दें हाइड्रोलिसिस विद वाटर करें, सपोज हमने ये वाला प्रोडक्ट लिया था और इसको मैंने वाटर के साथ हीट किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो ये दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। यानी ये वाली रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, कंडीशन चेंज करते ही ये रिवर्स में जा सकती है। तो बच्चों फायदा क्या हुआ इसका रिवर्सिबल होने से? तो बेसिकली एक इस रिएक्शन की फायदा तो ये हो गया कि इट इज यूज्ड एज ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, तो पता चल गया कि भैया कार्बोनिल है यहाँ, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा हो गया इफ यू वांट टू सेपरेट, अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं, सेपरेट कार्बोनिल कंपाउंड, किसी एक कार्बोनिल कंपाउंड को फ्रॉम अ नॉन कार्बोनिल कंपाउंड, एक नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो इस रिएक्शन से हो जाएगा। क्यों? आपने यहाँ पे कार्बोनिल लिया और अल्कोहल लिया, ये एक मिक्सचर है मान लीजिए, और आप इस मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हैं। आपने NaHSO3 ऐड किया, NaHSO3 इसको लपेट लेगा, मतलब इससे रिएक्ट कर लेगा, और इसके रिएक्ट करने के बाद जो भी अपना इसने सॉलिड बनाना है बना लिया। ठीक है, ये सॉलिड बन गया, और यहाँ वाटर अल्कोहल के रूप में लिक्विड भी होगा, बट ये सॉलिड बन चुका है। ऑब्वियसली फिल्टर करके अलग कर लेंगे, फिल्टर कर लिया तो आपका फिल्ट्रेट में, मतलब जो छनेगा वो नीचे ये आ गया, और जो छन्नी के ऊपर जिसे कहते हैं, जैसे फिल्टर्ड ऑफ कह देते हैं, जो ऊपर रह गया वो ये है। और ये जो आपको मिला है इसके फिल्टर में,
या फिल्टर जो नहीं हुई चीज है वो, इसको जब आप हीट करोगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी दोबारा। तो दैट मीन्स इट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, दैट इज डिटेक्शन, एज वेल एज सेपरेशन। यहाँ दोनों काम हो रहे हैं, एक तो डिटेक्शन भी हो रहा है बच्चों, आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन भी हो रहा है, और दूसरा सेपरेशन भी हो रहा है। बट ये ध्यान रखना है कि एक कार्बोनिल होना चाहिए और एक नॉन कार्बोनिल। मतलब अगर तुम चाहो कि मीथेन और इथेन, सॉरी, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड को इस मेथड से अलग कर पाओगे तो बात गलत है। फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड अलग नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही एल्डिहाइड हैं, दोनों ही ये टेस्ट देंगे। वो बात अलग है, कुछ जगह लिखा है कि हाँ प्रिसाइजली फॉर्मल्डिहाइड का जो कंपाउंड बनेगा और एस्टल्डिहाइड का, उसका कलर और मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। तो अगर हम चाहें तो डिस्टिंग्विश तो उसे भी कर सकते हैं कि इस कलर और इस मेल्टिंग पॉइंट का बना है तो ये फॉर्मल्डिहाइड है या एस्टल्डिहाइड है या एसीटोन है। तो दिस इज अ गुड मेथड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अमंग द कार्बोनिल और द कार्बोनिल फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड। तो हमने 3 रिएक्शन पढ़ ली हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में 3 रिएक्शन क्या थी? कार्बोनिल कंपाउंड की HCN से रिएक्ट किया साइनोहाइड्रिन बनाने के लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट किया अल्कोहल बनाने के लिए, और NaHSO3 से रिएक्ट किया। NaHSO3 में एक और पॉइंट था, अगर आप याद करना चाहें, कि अगर मिथाइल ग्रुप लगा होता है, यानी कीटोन्स में ये कीटोन है कोई भी, या R लगा है, तो इसे कहेंगे मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल कीटोन ही ये वाला टेस्ट देते हैं NaHSO3 का। वैसे इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मतलब अगर इथाइल कीटोन है तो क्या ये टेस्ट होगा? तो वैसे सही बताएं तो नहीं होगा। दोनों तरफ में से किसी एक तरफ मिथाइल होना जरूरी होता है इस रिएक्शन में NaHSO3 में। मतलब अगर उन्होंने कहा है ना कि ये वाला कंपाउंड है और ये वाला कंपाउंड है, शायद एक दो बच्चों को याद आ गया हो कि ये वाला जो कंपाउंड है जिसमें CH3CO है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता था, जो इस चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे। जबकि ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ CO है और इधर इधर CH3 नहीं है। सिमिलरली ये वाला कंपाउंड NaHSO3 से रिएक्ट करेगा, जबकि ये वाला कंपाउंड NaHSO3 से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये डिस्टिंग्विश करने का तरीका हो सकता है, बट स्टिल अभी हमने 3 रिएक्शन पढ़ी हैं, तीनों का पहले बेसिक याद करिए। साइनोहाइड्रिन बनना, ऑब्वियसली इस मेथड में एक कार्बन बढ़ जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। जैसे कई बार वो कह देते हैं ना हमसे कि बताओ भाई, अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड है, ये कन्वर्जन बहुत पूछा गया है, और आपको बनाना है 2-फिनाइल एसिटिक एसिड, है ना, तो ये ऐसे नहीं बोलते या स्ट्रक्चर नहीं दिखाते, वो तो आपको ये कह देते हैं बेंजल्डिहाइड टू 2-फिनाइल एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। IUPAC है ना, तो इथेनोइक। तो आपको तो आई होप तो समझ में आ ही गया है अब कि पहले स्टेप में HCN से रिएक्शन कराएं, साइनोहाइड्रिन बन गया, और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दें। क्योंकि HCN की रिएक्शन में ये बेटा काहे में चेंज हो जाएगा? HCN की रिएक्शन में ये चेंज हो जाएगा बच्चों, CHO था, यहाँ HCN आया, तो ये चेंज हो गया OH और CN में, तो ये साइनोहाइड्रिन बन गया। अब हमने कहा नहीं, हाइड्रोलिसिस भी करो, तो एसिडिक मीडियम की हाइड्रोलिसिस को H3O+ लिख के दिखा सकते हैं। और यहाँ पे इसके साथ आ गया COOH। अरे यार मैं गलत बोल गया यार, सॉरी, यहाँ पे मैं गलत क्या बोल गया, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि यहाँ तो एक OH भी आएगा ना, तो OH और COOH आएगा, ये भी तो आया है अभी, है ना, तो अभी तो इस OH को भी हटाना पड़ेगा। ओके, बेंजल्डिहाइड टू 2-फिनाइल, इसमें अगर हमने ऐसे किया, हाँ बेटा, रिडक्शन करके। अब बेटा अब ये प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आपने रिडक्शन किया तो ये और ये भी है, मतलब ये भी तो रिड्यूस हो जाएगा, और ऑब्वियसली OH को हटाने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए इसको एक सेकेंड हम दोबारा एनालाइज करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? बेंजल्डिहाइड टू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, तरीका तो हम सही कर रहे हैं, बस ये थोड़ा सा OH हटाना दिक्कत कर रहा है। चलिए OH हटा देते हैं अभी, एक सेकेंड देखिए। देखिए कोई जरूरी नहीं यही पाथ हम ले, थोड़ा सा पाथ चेंज करेंगे, जल्दी हट जाएगा OH। आपको याद आ जाएगा कि अगर हमारा ये बेंजल्डिहाइड है, पहले हम इसका रिडक्शन कर लेते हैं, जो अगली रिएक्शन पढ़ाऊंगा अभी अभी, और जैसे रिडक्शन करेंगे ये अल्कोहल बनेगा। अब अल्कोहल की भैया PCl5 से कर लो, PCl5 आई से। होप सो याद हो।
हाँ वेरी गुड, कई बच्चे बोलने लगे हैं PCl5, PCl5 से करेंगे Cl आएगा, और अब इसकी KCN से करेंगे CN आ जाएगा। थोड़ा बड़ा हो गया मेथड भाई, और CN की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो COH आ जाएगा। तो ये पुराने मेथड से किया है, KCN से किया है। चलिए, आई होप सो आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया हो। फिलहाल हमने 3 एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ लिए हैं। नाउ एक और एडिशन रिएक्शन है, दैट इज नोन एज रिडक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड में हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। बच्चों आई होप सो आपको पता है, जब हाइड्रोजन जुड़ेगी, एक यहाँ जुड़ जाएगी, एक यहाँ जुड़ जाएगी, जब यहाँ जुड़ जाएगी तो ये अल्कोहल ही बन जाएंगे। तो अगर वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो अल्कोहल बनाएगा। वीक रिड्यूसिंग कौन से होते हैं? जैसे जिंक इन HCl है तो ये वीक है। ध्यान रखना, जिंक खाली लिखा है मैंने, जिंक अमलगम नहीं लिखा है अभी, जिंक इन HCl है। या अगर मैंने लिख लिया है सोडियम इन इथाइल अल्कोहल तो भी रिडक्शन अल्कोहल तक होगा। हाइड्रोजन इन निकल लिया है तो भी यही है, या फिर LiAlH4 या NaBH4 लिया है इन वाटर और ईथर तब भी यही है। तो इन सब में तो यही बनते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड का बच्चों हम रिडक्शन कर सकते हैं, एक तरीका है उनका रिडक्शन करने का, अल्कोहल तक रिड्यूस कर दें। और बच्चों दूसरा तरीका है उसको रिड्यूस कर दें अल्कोहल के भी आगे एल्केन तक, तो ये कहलाएगा कार्बोनिल टू एल्केन, यानी ये ऑक्सीजन पूरी तरीके से तहस नहस कर दें। तो कार्बोनिल टू एल्केन करने में एक तो कहलाता है, अगर आपको याद हो 11th का, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ठीक है, तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन क्या था अगर आपको याद आ गया हो, दैट इज जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl। तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड को जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl से रिड्यूस कराओगे तो डायरेक्ट एल्केन बन जाएंगे। देखो भैया ध्यान रखना, खाली जिंक इन HCl है तो नहीं बनेंगे, जिंक के साथ मरकरी होता है तो अमलगम कहलाता है। जिंक अमलगम एंड HCl होगा तो ये बन जाएगा एल्केन में। एक अभी और पढ़ाऊंगा, चलिए अभी लिख दे रहा हूं खाली, वॉल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। वॉल्फ क्रिश्नर रिडक्शन बच्चों, उसमें क्या होता है वॉल्फ क्रिश्नर रिडक्शन में? कार्बोनिल कंपाउंड की, जो अभी हमें पढ़नी है हेडिंग, हाइड्राजीन से रिएक्शन होती है बेस की प्रेजेंस में, और जब हाइड्रोजीन से बेस की प्रेजेंस में होती है तो भी एल्केन बनते हैं। फिलहाल इसे वॉल्फ क्रिश्नर कहते हैं, ये अभी मैं डिटेल थोड़ा सा आगे करता हूँ। और तीसरा तरीका है यहाँ पे रेड फॉस्फोरस एंड HI। अगर आप रेड फॉस्फोरस HI लेंगे, रेड फॉस्फोरस HI इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड को सीधा एल्केन में पहुंचा देगा। तो आपको याद क्या रखना है, फिर से देखिए बच्चों, आपको याद करना है कि कार्बोनिल कंपाउंड का हम रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। तो कार्बोनिल का जब रिडक्शन होना शुरू होता है तो पहले बनता है अल्कोहल, जो आगे जाके देता है एल्केन। तो ये हाइड्रोजन ऐड करके अल्कोहल और एल्केन के 2 सीरीज हो सकती हैं, पहले में अल्कोहल बना है, दूसरे में एल्केन बना है। नाउ ये अल्कोहल कौन कौन बनाएगा या क्या होगा? तो अब इसके लिए पहला पॉइंट है कि अगर आपके पास ये फॉर्मल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड है, सोचिए अगर फॉर्मल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड है तो यहाँ पे जो रिड्यूस होगा ये चीजें तो इसमें चेंज होंगी, एंड ऑब्वियसली इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड एंड अदर एल्डिहाइड्स, या सिंपल कहो यार, एल्डिहाइड्स गिव प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर यहाँ पे भी आर लगा है, यहाँ पे भी आर लगा है बच्चों, ये अगर कीटोन है तो इसकी अगर रिडक्शन की जाएगी तो ये चेंज होके देगा सेकेंडरी अल्कोहल में। तो फॉर्मल्डिहाइड में प्राइमरी अल्कोहल है और हायर एल्डिहाइड में प्राइमरी अल्कोहल है और कीटोन्स में सेकेंडरी अल्कोहल है। तो आपको याद भी है वैसे तो ये, फिलहाल क्योंकि आप ना अल्कोहल चैप्टर पढ़ चुके हो और अल्कोहल चैप्टर में आपने पढ़ा है कि एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल बनते थे, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल होता है और कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल। और यहाँ पे एक नेम रिएक्शन भी है वैसे तो, MPV रिडक्शन, बट इतना डीप में अभी नहीं जाना है। पहला लेवल आप एक बेसिक कम वो कर लीजिए, फिर ये एकदम डीपेस्ट है, सेकेंड राउंड में मैं आपको ये भी बता दूंगा। फिलहाल तो हाइड्रोजन आपने जोड़ा और हाइड्रोजन जोड़ के रिएक्शन अल्कोहल तक रोकनी है, अगर आपको ये वाला स्टेप कराना है
तो फॉर्म तो आप जो 5 रिएजेंट मैंने अभी पहले लिखे थे वो ले लें। बेस्ट है हाइड्रोजन इन निकल, या आप जिंक एंड HCl, या फिर सोडियम इन इथाइल अल्कोहल। बट अगर आपने LiAlH4 या NaBH4 यूज किया है तो आपको ये ध्यान रखना होगा, दे डू नॉट अफेक्ट ओलिफिनिक लिंकेज। मतलब क्या है, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 देन CHO है, और आप इसका रिडक्शन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं भैया ये डबल बॉन्ड बचा रहे, मतलब सेलेक्टिव रिडक्शन हो जाए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, लेकिन यहाँ रिडक्शन ना हो, सिर्फ यहाँ रिडक्शन हो। तो ये LiAlH4 और NaBH4 की मिली भगत है। LiAlH4 और NaBH4 जो हैं, ये दोनों अगर इनमें से कोई एक भी आएगा, ये दो अलग अलग है बेटा, अगर इनमें से कोई एक भी आएगा तो एल्कीन यानी ये वाली चीज, दिस इज कॉल्ड एज ओलिफिनिक लिंकेज, ये रिड्यूस नहीं होंगी, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, सिर्फ ये एल्डिहाइड अल्कोहल में जाएगा। नाउ दूसरा आपने पढ़ा एल्केन तक कैसे जा सकते हैं। तो एल्केन तक जाने के लिए बस रिड्यूसिंग एजेंट आपको याद रखना है कि इस अल्कोहल को हटाना है और इसके बाद अगले स्टेप में एल्केन बनाना है। तो अगर आपने इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन HI से कर दें, प्रोलॉन्ग या फिर रेड फॉस्फोरस लेते हुए, तो ये 2 और 2 4 मॉलिक्यूल HI के रिएक्ट करेंगे और ये एल्केन बनेगा। 4 में से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले जाएंगी, 4 में से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले गई हैं, और जो बची हुई 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ चली गई हैं, और जो आयोडीन है वो ऐसे अलग हो गए हैं। तो ये बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनेगा, और ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है, डायरेक्ट है, रेड फॉस्फोरस HI। और अगर इसी केस में आप ऐसे लिख देते हो तो भी ऑलमोस्ट प्रोडक्ट यही है, यही बनेंगे प्रोडक्ट, बट इट इज नेम्ड एज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन कहने का मतलब है कि ये पाथ तो वही है, ठीक है, यहाँ जिंक अमलगम एंड HCl लिखना पड़ेगा, और पाथ वही है, कहने का मतलब अल्कोहल बनेंगे और अल्कोहल के बाद एल्केन बनेंगे। तीसरे का जो नाम है ना, वॉल्फ समवॉट कृष्णर रिडक्शन, ठीक है, वॉल्फ कृष्णर रिडक्शन या रिएक्शन, उसमें क्या है बेटा, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इनकी रिएक्शन एक कंपाउंड से होती है जिसे हम NH2NH2 कहते हैं, जस्ट अगली रिएक्शन में आने वाला है जो, और ये एक ऐसा इंटरमीडिएट बनता है, दैट मीन्स ये एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो बेसिकली हाइड्राजोन कहलाता है, और ये कंपाउंड अगर बेस डाल दें यानी मीडियम की pH बदल दें तो अनस्टेबल हो जाता है, और बेस डालते ही यहाँ से N2 उड़ जाती है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ से N2 हट के ये प्रोडक्ट बन गया एल्केन। दिस वन जो थर्ड वन रिएक्शन है, इट इज ओनली फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। ये वाली रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ही दे सकते हैं, नॉन कार्बोनिल नहीं देते हैं। मतलब इस रिएक्शन से हम सिर्फ कार्बोनिल का रिडक्शन कर सकते हैं, नॉन कार्बोनिल का नहीं कर सकते। तो ये जैसे IIT का क्वेश्चन है पुराना, और होपफुली आपने पहले कर भी लिया हो शायद, कि यहाँ पे हमने लगाया है अल्कोहल, और बच्चों यहाँ पे हमने लगाया है कार्बोनिल कंपाउंड, और हम कह रहे हैं इसका रिडक्शन करिए और आप अल्कोहल को बचा रहने दीजिए, यानी अल्कोहल नहीं हटना चाहिए, कार्बोनिल हट जाना चाहिए, ये वाला ग्रुप गायब हो जाना चाहिए, लेकिन ये वाला ग्रुप रहना चाहिए। तो अल्कोहल मस्ट बी देयर एंड कार्बोनिल कंपाउंड इज ओवरकम, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हो और अल्कोहल का ना हो। और आपके ऑप्शन ऑब्वियसली यही हैं, रेड फॉस्फोरस एंड HI ले लें, या जिंक अमलगम एंड HCl ले लें, या हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस ले लें, या हाइड्रोजन इन निकल ले लें, और एनी ऑफ दीज। बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा और क्यों? बताइए। हाँ जी, जा रहे हो? ठीक, आप जा रहे हो? सैटरडे को है फिर आपका पक्का? हाँ, टाइमिंग बता दो आप। टाइम क्या बताना, आप तो घर में जबरदस्ती आ जाओ। फिर भी आप कोई तो टाइम हो ना। हाँ तो आप बता देना जैसा, वो लोग कब आ रहे हैं क्या है वो लोग भी ऐसे आएंगे 8 बजे।
जैसा भी आप कल तो आओगे, कल बात करेंगे, देख लेंगे जैसा भी होगा, कोई वो नहीं है, क्योंकि वो ये जो राहुल लड़का है ना, ये कहता था मैं बाकी डेज में आ। हाँ, इन लोगों को अब जल्दी जल्दी फ्री कर। बच्चों आंसर वेट कर रहा हूँ, आप ये मत सोचो मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आंसर बताइए। वेरी बैड, कोई नहीं बोल रहा। चलिए मैं ही बताता हूँ, इसका आंसर है तीसरा वाला, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। क्यों? क्योंकि ये कहा गया है अल्कोहल बचा रहना चाहिए और सिर्फ कार्बोनिल हटना चाहिए। तो अगर आपको याद हो, रेड फॉस्फोरस HI ये तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कार्बोनिल को भी चेंज करेगा और अल्कोहल को भी चेंज करेगा, क्योंकि इसका पाथ वही है। सेम विद जिंक अमलगम एंड HCl, इन दोनों का पाथ वही है, ये पहले अल्कोहल में जाएगा, तो जब इससे अल्कोहल बनना ही बनना है और ये अल्कोहल है ही, और ये वाला अल्कोहल हटेगा तो ये भी हटेगा, तो इट हार्डली मैटर्स, तो इसलिए दोनों में ही एल्केन बन जाएंगे, यानी ये भी हट जाएगा। बट जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपने ध्यान हो, ये लास्ट में लिखा था ओनली फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। एक्चुअली ये हाइड्राजीन वाली रिएक्शन जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोनिल है, और अगर बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोनिल है तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ कार्बोनिल ये रिएक्शन देंगे और ये नहीं देगा, और अगर कार्बोनिल ही दे रहा है, ये दे ही नहीं रहा है, तो यही अल्कोहल में जाएगा, ये वाला सॉरी यही एल्केन में जाएगा, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए आंसर ये सी वाला होगा। आई होप सो क्लियर हो गया हो आपको। और इसको हम फनी टोन में ऐसे कह देते हैं कि इस रिएक्शन का नाम ही है वॉल्फ क्रिश्नर रिडक्शन ना, समवॉट ऐसा कुछ नाम है इसका, स्पेलिंग कुछ अलग है लेकिन हम लिखते वही हैं, वॉल्फ क्रिश्नर ही लिखते हैं। तो हम कह देते हैं भाई इसको फनी टोन में, इसका नाम है कृष्णर, कहीं ना कहीं कृष्ण से रिलेटेड लग रहा है। अब ये कृष्ण वाले लोग भैया, ये हरे राम हरे कृष्ण वाले ये लोग बेटा क्या कर रहे हैं, इनका अल्कोहल अल्कोहल से कोई लेना देना नहीं है, ये तो भेड़ बकरियों वाले लोग हैं, दूध दही मक्खन वाले लोग हैं, इनका अल्कोहल से लेना देना ही नहीं, इनके पाथ में ही नहीं आता अल्कोहल, तो इनका पाथ ही अलग है। ठीक है, तो जब इनका पाथ ही अलग है तो अल्कोहल बचा रहेगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? और ये जो है ना पहले वाले, रेड पी फॉर पापा, ये गुस्से में लाल है और ये डंडे बंडे लेके आया है, ठीक है, और इसमें आग में घी डालने का काम ये आई कर रही है, आई मतलब माता, ठीक है, तो बेटा सब उतर जाएगी, सारे अल्कोहल तो पहले ही निकल लेंगे किनारे से, कितने भी हों। आई होप सो आपको ये रिएक्शन याद आ गई हो। तो एक तरीके से अभी हम कह सकते हैं हमने 4 एडिशन पढ़े हैं, भले ही लास्ट वाले में एडिशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी हो गया। कौन कौन से 4 एडिशन पढ़े हैं? पहला HCN से पढ़ा था, दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पढ़ा था, तीसरा NaHSO3 से पढ़ा था, और चौथा हाइड्रोजन का एडिशन पढ़ा है। बेसिकली हमने ये 4 एडिशन पढ़ लिए। इन 4 में अगर कोई डाउट है पूछिए। ओके, कोई डाउट नहीं है, बस एक बारी कोई एक बच्चा ये बता दो, मतलब प्रेजेंट है नहीं है ऐसा तो नहीं ना, पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे पता चले कि भैया मैं बोलता रहा लेकिन मैंने वहां म्यूट अनम्यूट या कोई था ही नहीं, इसलिए कह रहा हूँ। प्रेजेंट है भैया आवाज आ रही है, जग रहे हो? यस कोई है? सर। यस सर। अब मेरे को यही लग रहा था, मैं अकेला तो नहीं हूं मैं यहाँ पे। चलिए अगला मेथड पे आ रहे हैं। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 या 5 रिएक्शन एक जैसी हैं ऑलमोस्ट। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। है तो यही ऊपर वाली भाई, लेकिन बस साथ में एडिशन इलिमिनेशन वर्ड जुड़ गया है, तो यहाँ इलिमिनेशन भी होगा, एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन, और ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो अब इन एडिशन इलिमिनेशन में क्या करना है ये देखते हैं। बेटा ये एक हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड। नाउ कार्बोनिल कंपाउंड में लेट सपोज ऐड होने आ रहा है नाइट्रोजन का कोई डेरिवेटिव, सपोज अमोनिया का डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं सिंपली अमोनिया ही आ रही है अभी। तो अमोनिया मैंने अभी ऐसे लिखा है NH2 और H करके लिख दिया है। इज इट क्लियर? तो अल्टीमेटली जब ये रिएक्शन होती है तो ये वाटर निकल जाता है, यहां से H2 और ये O, ये वाटर निकल जाता है और ये प्रोडक्ट बनते हैं।
जिसे आपने 1-2 दिन पहले पढ़ा था, इमीन कहते हैं, ये इमीन बन गए हैं। तो ये वाली रिएक्शन अब हम पढ़नी है कि ये इमीन कैसे बने, या अमोनिया के डेरिवेटिव से ये क्या हुआ, इसे एडिशन एलिमिनेशन क्यों कहा गया। देखिए, ये था कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ अमोनिया का डेरिवेटिव, अभी मैंने अमोनिया ही लिखा है फिलहाल, जो एक्सेप्शन है बाद में बताऊंगा। ये अमोनिया को मैंने लिखा है HNH2। अब बच्चों एक कॉमन सेंस की बात करना कि यहाँ बॉन्ड कौन कौन से टूटेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड टूट के इधर जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। अब उल्टे चार्ज आप जोड़ देंगे तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा, ये नाइट्रोजन या NH2 ग्रुप कार्बन पे जाके जुड़ेगा। तो अब आपको अगला प्रोडक्ट जो दिख रहा होगा, आई होप सो, यहाँ से OH और यहाँ NH2 दिखेगा। अब जब जैसे आप ये जोड़ेंगे तो शायद आपके दिमाग में आ गया हो वो वाला पॉइंट जिसमें हमने ये पढ़ा था कि दो लोन पेयर वाले ग्रुप अगर कार्बन से अटैच हैं और हाइड्रोजन मौजूद है तो इट इज अनस्टेबल। यहाँ रिपल्शन होता है और ये क्वाइट अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने की वजह से इसमें से निकल जाता है वाटर, क्योंकि जो चीज अभी आके जुड़ी है वो थोड़ी निकलेगी, नहीं तो हम कहेंगे जुड़ती ही नहीं है। तो अब यहाँ निकलता क्या है, वाटर। अरे यार, OH और H अलग करना है, ठीक है। तो ये वाला OH और यहाँ से एक H, ये वाटर निकल गया। अब बेटा ये OH इस कार्बन का है, इस कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, और ये H नाइट्रोजन का है तो एक नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है। कहने का मतलब यहाँ इस कार्बन का बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन का टूटा, तो ये दोनों वैलेंसीज ओवरलैप करके नया बॉन्ड बनाएंगी। नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है तो वो लगा रहेगा। फिलहाल यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। आई होप तो आपको क्लियर हो गया। इन दोनों वैलेंसी ने मिलके क्या कर लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया। तो यही हमने शॉर्टकट या नटशेल में कहा था। अब जरा ये स्टेप्स को अगर फिर से रिपीट करें तो ये चीज हमारे पास इनिशियल थी। शायद अब आपको ये समझ में आ जाए कि मैंने NH2H पिछली बार लिखा था और फिर ये कहा था ये वाटर निकलेगा। तो हो क्या रहा है, पहले इस N पे अगर आप गौर फरमाएं तो इस N का पहले एक H ये हटा और उसके बाद एक और H ये हटा, तो दोनों H हटते हैं। और ये दोनों H किससे हटे हैं, तो ये जो ऑक्सीजन है, पहले ये H इससे जाके जुड़ा था ऑक्सीजन से, और अगली बार ये OH ने H ये वाला ले लिया। तो अल्टीमेटली ये दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के इस ऑक्सीजन के साथ निकल लेते हैं, और जहां पे ऑक्सीजन लगा था वहां डबल बॉन्ड आ जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ डबल बॉन्ड आके ये बना है, ठीक है। ये आखिरी में मैंने NH लिखने की कोशिश की है, ये NH यहाँ लिखना चाह रहा था, ठीक है, लिख ही लिया मैंने, ओके व्हाटएवर। तो अगर आपको समझ में आ गया हो, ये प्रोडक्ट बने इमीन्स। तो यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन क्यों कहा, ये वाला स्टेप आपको अगर समझ में आ गया हो तो ये स्टेप है एडिशन का, यहाँ आके जुड़े। उसके बाद जो बना वो तो अनस्टेबल बना है, ये तो जुड़ा ही नहीं है एक तरीके से, और यहाँ इलिमिनेट हो गया। तो ये एडिशन एलिमिनेशन के टाइप में आएगा, और सही बताएं तो ये ओवरऑल एलिमिनेशन ही है, ठीक है। क्यों, कोई चीज जुड़ी या नहीं जुड़ी इससे हमें क्या लेना देना, ठीक है। हम तो रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट देखते हैं, और रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट में एक चीज हट के दूसरी चीज आ गई है। फिलहाल एडिशन और एलिमिनेशन के थ्रू आई है, तो एडिशन एलिमिनेशन ना, ये 5 रिएक्शन ऐसी हैं। ये रहा NH2 और यहां मैंने लिख लिया Z। मान लो Z कोई भी ग्रुप है, जैसे ये लिखा है कार्बोनिल कंपाउंड। बेटा कार्बोनिल में एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकते हैं, तो अभी मैंने ऐसे ही लिखा है। तो कार्बोनिल कंपाउंड NH2Z, ये कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करने आया और ये निकल गया वाटर, और वाटर निकलने के बाद ये प्रोडक्ट बनाना है आपको। जो भी Z होगा वो लगा रहेगा। अब चाहे इसे टेबल की फॉर्म में कर लें, चाहे एक एक करके पढ़ लें। मतलब अब मैंने कहा कि मान लो ये अमोनिया था, वैसे अमोनिया में एक एक्सेप्शन है, फिर भी मान लो ये अमोनिया था थोड़ी देर के लिए, सॉरी, अगर ये अमोनिया था तो यहाँ पे भी H ही होगा ना, 2 H वहां, 1 H यहाँ, तो ये वाटर निकल जाएगा और ये चीज बन गए जिसे हम इमीन कहेंगे। नाउ अब जैसे अभी हम पढ़ के हटे, शायद आपको याद भी आ गया हो, ये मैंने लिखा है NH2 और फिर NH2, बिल्कुल अभी पढ़ के हटे हैं, शायद याद आ गया हो। ये कंपाउंड कहलाता है
हाइड्राजीन। बेटा जब हाइड्राजीन से रिएक्शन होगी ये वाटर निकलेगा और वाटर निकलने के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा N.NH2, यानी वो Z की जगह NH2 है। फिलहाल इस प्रोडक्ट का नाम रखा गया है हाइड्राजोन। तो हाइड्राजीन से बनते हैं हाइड्राजोन। तो कार्बोनिल कंपाउंड अगर हाइड्राजीन से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्राजोन बनेंगे, बट ये पीएच सेंसिटिव रिएक्शन है, एक पर्टिकुलर पीएच पे ही होती है। अगर आपने पीएच बढ़ा दी, बेसिक मीडियम कर दिया, तो ऑब्वियसली बेसिक मीडियम में OH आके जुड़ता है, फिर अनस्टेबल हो जाएंगे और अनस्टेबल होने के बाद ये एल्केन में चेंज हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है, फिलहाल हाइड्राजीन की रिएक्शन अगर कार्बोनिल कंपाउंड से करें तो हाइड्राजोन बनते हैं और हाइड्राजीन इज N2H4 या NH2NH2। फिर किसी एक साइंटिस्ट ने ये देखा, अरे भाई हाइड्राजीन का एक डेरिवेटिव है, तो उसने कहा भाई इससे भी रिएक्ट करा के देख लो। कौन सा डेरिवेटिव है भाई, ले आओ। तो ये हाइड्राजीन है बच्चों, और इस हाइड्राजीन में यहां ये ग्रुप लगा है और इस ग्रुप में यहां भी NO2 है, यहां भी NO2 है, और इस ग्रुप का नाम है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन ये है कंपाउंड, और इसको हम सरल भाषा में डीएनपी टेस्ट भी कह देते हैं सरल भाषा में, या इस रिएजेंट का एक और नाम है समवॉट ब्रैडीज रिएजेंट, ब्रैडीज रिएजेंट या इसके आसपास कोई वर्ड है। फिलहाल तो ब्रैडीज रिएजेंट है डीएनपी या डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस यही ध्यान रखना है कि इसकी जब रिएक्शन होगी तो ये वाटर निकल जाएगा, और ये वाटर निकलने के बाद ये N हो गया और जो था वो वैसे का वैसे जोड़ दो, यानी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। यानी ये पूरा नाम यहां से लेके यहां तक कॉपी करके लिख दो, 2,4, अरे हाँ शुरू में तो लिखना पड़ेगा, चलो ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल। अब मेन याद रखना है हाइड्राजोन, तो हाइड्राजीन की जगह हाइड्राजोन लिख देना है, ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। मतलब एक और रिएक्शन आप यहां चाहें तो लिख सकते हैं, जो मैंने अभी अगर बोली है, क्या बोली है भैया रिएक्शन, कि अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन में खाली फिनाइल हाइड्राजीन से कर दूं, अब आपको समझ में आ गया होगा, अब कि मैंने 2,4 डाइनाइट्रो नहीं लगाया है, ये खाली फिनाइल हाइड्राजीन है। अगर खाली फिनाइल हाइड्राजीन से करूंगा तो फिनाइल हाइड्राजोन कहलाएंगे ये, ठीक है। तो ये N हो गया, ये NH हो गया, और व्हाटएवर ये भैया बेंजीन की रिंग चाहे आप वर्टिकल में बनाओ हॉरिजॉन्टल में बनाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनाते हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनाते हैं, ठीक है, या खाली फिनाइल हाइड्राजीन से करते हैं तो फिनाइल हाइड्राजोन। और ये जो ना 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन था ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वाली रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ब्रैडीज रिएजेंट, क्योंकि ये जो कंपाउंड बनते हैं ना इसके, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां से ये तक पता चल जाता है कि भैया फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करने आया है या एस्टल्डिहाइड रिएक्ट करने आया है। तो ब्रैडीज रिएजेंट इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे ही कार्बोनिल कंपाउंड की तीसरी या नेक्स्ट रिएक्शन हो गई, लेट सपोज हाइड्रोक्सिल अमीन से, ये वाला ग्रुप कहलाता है हाइड्रोक्सिल, भैया OH को हाइड्रोक्सिल कहते हैं और NH2 को अमीन कहा है। हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करें, ये वाटर अलग कर दीजिए। आई होप सो कई बच्चों को याद आ रहा होगा, ये कंपाउंड बनता है जो बैकमेंस रीअरेंजमेंट में जाता है। ये फिलहाल कंपाउंड है ऑक्साइम या ऑक्सीन। जिन्होंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थोड़ी बहुत सही से पढ़ी है 11th में, तो उन्हें याद आ रहा होगा ऑक्सीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और यहाँ सिस ट्रांस की जगह सिन एंटी वर्ड होता है। फिलहाल वो नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखिए कि ऑक्साइम भी कौन बनाते हैं बेटा, ऑक्साइम भी जेई बनाते हैं, जेई कार्बोनिल।
कार्बोनिल कंपाउंड ही हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करके ऑक्साइम बनाते हैं। तो अभी तक मैंने आपसे क्या कहा है कि ये NH2 के साथ Z क्या हो सकता है। पहले मैंने कहा ZH ही हो। मान लो हमने शुरू में कहा अमोनिया रिएक्ट कराएंगे, तो उस समय ये जो Z था वो हाइड्रोजन हो गया, मतलब अमोनिया में तीसरा H। फिर मैंने कहा नहीं, लेट सपोज हम हाइड्राजीन से रिएक्ट कराएंगे, हाइड्राजीन से, तो इस Z की जगह क्या हो गया, एक और NH2। तो ये Z की जगह एक और NH2 था, तो NH2 हो गया। अब यहां क्या बने थे, इमीन बने थे, यहां क्या बने थे, हाइड्राजोन बने थे। फिर मैंने कहा भाई फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट करा लो, तो भैया इस Z की जगह यहां क्या कहोगे, NH है और C6H5 है, और ये फिनाइल हाइड्राजोन होंगे। इसके बाद अगर आपने DNP टेस्ट शॉर्ट में लिख दूं, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराई है, तो ये आपको ऐसे शो करना पड़ेगा NH, इसके बाद बेंजीन की रिंग, यहां और यहां 2 NO2 है, और इसका करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन बन जाएगा। अगर आपने कहा नहीं भाई हम हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट कराएंगे, तो हाइड्रोक्सिल अमीन से जो बनेगा वो कंपाउंड, सॉरी, हाइड्रोक्सिल अमीन को पहले हम कहेंगे NH2 के बाद क्या लगाना है, मतलब Z की जगह क्या लगाना है, OH लगाना है, और जो बनेगा उस कंपाउंड का नाम होगा ऑक्सीन या ऑक्साइम। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम सेमी कार्बेजाइड से, एक रह गया है अभी, सेमी कार्बेजाइड से रिएक्ट करें, तो जो बनता है उसका नाम हो जाता है सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बाजोन क्या है भैया, ये सेमी कार्बेजाइड, ये है कार्बोनिल कंपाउंड भैया, पहले की तरह NH2NH, ठीक है, ये यूरिया वाला, सॉरी, हाइड्राजीन का फॉर्मूला है, इसका ये H हटा और CONH2 आ गया। और अगर आप इधर से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा यूरिया है, यूरिया का अमाइनो डेरिवेटिव है। तो सेमी कार्बेजाइड बेसिकली यूरिया का अमाइनो डेरिवेटिव कह लो, या हाइड्राजीन से एक तरफ H हट के CONH2 आ जाए, तब हम कहते हैं सेमी कार्बेजाइड। और इसमें यह भी आता है भैया यहीं के हाइड्रोजन का त्याग क्यों, बलिदान क्यों, ये वाले हाइड्रोजन क्यों नहीं हटे, तो वो आप धीरे धीरे समझ लेंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस है, ये लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, इसलिए नहीं हटते, यहीं के हाइड्रोजन हटेंगे, और हाइड्राजीन के हाइड्रोजन हटने के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा, और इसी को हमने कहा है सेमी कार्बाजोन। तो सेमी कार्बाजोन ऐसे बनेंगे। तो सेमी कार्बेजाइड क्या हुआ, या सेमी कार्बेजाइड वाली रिएक्शन में अटैक, मतलब N के बाद कौन सा ग्रुप है, तो N के बाद ग्रुप है NHCONH2, जिसे हम Z कह रहे हैं। तो ये जो मैंने ऊपर टेबल बना रहा था, बेसिकली इस टेबल में मैंने क्या लिखा है, NH2Z में Z कौन है, तो यहाँ NH2 तो इनके आगे सबके लगा है, तो अमोनिया में यहाँ NH2 लगाओगे अमोनिया दिख जाएगा। तो कहने का मतलब बाद में वो वाला जो ग्रुप आगे का है ना NH2, उसका H2 हटा के डबल बॉन्ड से N लगा दीजिएगा, और डबल बॉन्ड से N के बाद यहाँ H आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड से N के बाद NH2 और आएगा, ठीक है, और ऐसे ही ये बाकी ग्रुप आ जाएंगे। और ये सारी रिएक्शन कहलाती हैं कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब अगर हाइड्राजीन से हुआ या बाकी किसी से भी हुआ इनमें से, तो गारंटेड ये कैरेक्टर है कार्बोनिल का, तो शुरू में हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड ही होगा। इट फिनिशेस एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होना और ना होना, यानी एल्डोल और कैनिजारो, और एक नेम रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं, हेलोफॉर्म या ऑक्सीडेशन, बस ये 3 प्रॉपर्टीज रह गई, अल्फा हाइड्रोजन वाली, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो, अल्फा हाइड्रोजन है तो, और ऑक्सीडेशन वाली, टॉलेंस रिएजेंट फैलिंग सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टीज। बस थोड़ा सा बचा है ये कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड इज जस्ट गोइंग टू फिनिश। अब बोलो बेटा क्या कह रहे हो, कोई बच्चा कुछ कह रहा था, आई होप सो।